दोस्तों, लता मंगेशकर को मौसीकी से मोहब्बत अपने वालिद मास्टर दीनानाथ से विरासत के तौर पर मिली। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि लता जी ने क्रिकेट से मोहब्बत करना भी अपने वालिद से ही सीखा था। लता जी के फादर ना सिर्फ क्रिकेट के दीवाने थे बल्कि वो खुद भी क्रिकेट खेलते थे। उनकी नाटक मंडली ने अपनी क्रिकेट टीम भी बना रखी थी। मास्टर दीनानाथ को देखते हुए पूरा मंगेशकर खानदान क्रिकेट का दीवाना बन गया। लेकिन लता जी इस मामले में भी अपनी फैमिली से आगे निकल गई। उन्होंने दुनिया भर में ना सिर्फ क्रिकेट के मैच देखे बल्कि मशहूर खिलाड़ियों से खुद जाकर मुलाकातें की। सर डॉन ब्रैडमैन से उनकी दस्तखत शुदा तस्वीर हासिल की। एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को उनकी मां समेत स्टूडियोज में बुलाकर बहुत ज्यादा सम्मान दिया। और हैरानी की बात तो यह है कि लता जी की क्रिकेट से ये मोहब्बत उन्हें एक क्रिकेटर से मोहब्बत तक भी ले गई थी। आज की यात्रा में हम बात करेंगे कि लता जी की जिंदगी में क्रिकेट की क्या अहमियत थी। आखिर में बात करेंगे उस फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की जो जिंदगी भर लता जी की मोहब्बत में कुंवारे रहे, लेकिन हर बड़ा मैच लता जी के साथ बैठकर देखा करते थे। ये सब जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान के मारूफ सहाफी अदीब महमूदुल हसन अपनी एक तहरीर में लिखते हैं, लता जी की क्रिकेट से दिलचस्पी की जड़ें बहुत गहरी थी। हरीश भेमानी की किताब इन सर्च ऑफ लता बताती है, लता के वालिद दीनानाथ को क्रिकेट का इतना शौक था कि बलवंत संगीत मंडली की अपनी टीम थी। दीनानाथ ना सिर्फ खुद क्रिकेट खेलते थे बल्कि मशहूर खिलाड़ियों को दोस्ताना मैच के लिए भी बुलाया करते थे। इसी तरह नसरीन कबीर की किताब लता मंगेशकर इन हर ऑन वॉइस बताती है कि लता जी के पास सर डॉन ब्रैडमैन की दस्तखत शुदा तस्वीर थी। साबिक इंडियन कैप्टन विजय हजारे इनके फैमिली फ्रेंड थे। लता जी की वालदा, भाई और सब बहनें भी क्रिकेट के दीवाने रहे। टेस्ट मैच होता तो लता जी रिकॉर्डिंग से ब्रेक लेकर फैमिली के साथ मैच देखने जाया करती थी। लता जी ने अपने एक इंटरव्यू में अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के नाम भी बताए थे जिनका खेल उन्हें देखने का मौका मिला या जिनसे उनकी मुलाकातें भी रहीं, जिनमें गैरी सोबर्स, रिची बेलू, रिले लिंडवाल, एलन डेविडसन, नील हार्वे, मुश्ताक अली, विजय मर्चेंट, नवाब पटौदी, सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के लिए तो लता जी ने अपनी मोहब्बत के दरवाजे हमेशा खुले रखे और अपनी एक बर्थडे के मौका पर सचिन के लिए अपना गीत तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा ना सिर्फ गाया बल्कि इस गीत का कंटेंट अपने हाथ से लिखकर फ्रेम कराकर सचिन तेंदुलकर को गिफ्ट किया। इसी तरह लता जी का सुनील गावस्कर से भी गहरा ताल्लुक रहा। उन्होंने अपनी एक गुफ्तगू में बताया था कि गावस्कर से उनकी पहली मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वो 16-17 साल के थे। लता जी के ख्याल में गावस्कर ने क्रिकेट से पहले रिटायरमेंट ले ली, वो अभी मजीद चंद साल खेल सकते थे। पाकिस्तान के मारूफ खिलाड़ी हनीफ मोहम्मद ने अपनी किताब प्लेइंग फॉर पाकिस्तान में लिखा है, एक सुबह नाश्ते के बाद वो क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के अपने कमरे में टेप रिकॉर्डर पर नूरजहां के गाने सुन रहे थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उन्होंने अंदर आने को कहा तो क्या देखते हैं कि सफेद साड़ी में मलबूस, माथे पर बिंदिया सजाए एक खातून अंदर दाखिल हुई और कहा, नमस्ते, मेरा नाम लता मंगेशकर है। कमरे में नूरजहां की आवाज गूंज रही थी। लता जी ने कहा, मैं इन्हें उस्ताद मानती हूं। हनीफ मोहम्मद ने लता जी से कहा, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। लता जी को जब ये मालूम हुआ कि हनीफ मोहम्मद की वालदा भी इन दिनों मुंबई में हैं तो उन्हें रिकॉर्डिंग स्टूडियो
आने की दावत दी और स्टूडियोज में नारियल फोड़कर हनीफ मोहम्मद की वालदा को एक बड़ा सम्मान दिया। लता जी ने दुनिया भर में क्रिकेट मैचेस देखे। अक्सर मैचेस में उनकी साथ वाली सीट पर एक साहब बैठे होते थे जिनका नाम राज सिंह डोंगरपुर था। राज सिंह राजस्थान की एक रियासत के राजकुमार थे। न सिर्फ क्रिकेट के दीवाने थे बल्कि खुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे। राज सिंह ऑफ डोंगरपुर 1955 में इंदौर से ग्रेजुएशन करने के बाद लॉ की तालीम हासिल करने के लिए मुंबई आए तो इनकी मुलाकात लता जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर से हुई। दोनों ही क्रिकेट खेलने के शौकीन थे और जल्द ही ये दोनों बेतकल्लुफ दोस्त बन गए। यूं राज सिंह हृदयनाथ के घर भी आने जाने लगे। इस तरह ये दोस्ती फैमिली रिलेशन में बदल गई। लता जी भी घर पर इन दोनों की बैठक में शामिल होने लगी। लता जी क्रिकेट की शैदाई और राज सिंह मौसीकी के दीवाने थे, सो घर पर होने वाली ये मुलाकातें जिनमें आमतौर पर क्रिकेट और मौसीकी पर गुफ्तगू होती थी, जल्द ही दोस्ती में बदल गई और ये दोस्ती मोहब्बत तक जा पहुंची। अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद राज सिंह डोंगरपुर अपनी रियासत आए और अपने बुजुर्गों से लता जी से शादी करने की इजाजत मांगी तो राज सिंह के बुजुर्गों को ये बात पसंद नहीं आई। वो चाहते थे कि राज सिंह की शादी किसी रॉयल फैमिली में की जाए और यूं राज सिंह अपनी फैमिली के दबाव के सामने झुक गए। यहाँ हम ये भी बताते चलें कि लता जी और राज सिंह की शादी की खबरें उस दौर के फिल्मी मैगजीन्स में भी छपना शुरू हो गई थी। ऐसी ही एक खबर हम इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राज सिंह डोंगरपुर ने इसके बाद शादी का ख्याल दिल से निकाल दिया और जिंदगी भर शादी ना करके अपनी मोहब्बत को अमर कर दिया। दूसरी तरफ लता जी ने भी जिंदगी भर शादी नहीं की। ये दोनों शादी के बंधन में तो नहीं बंध सके, लेकिन राज सिंह दुनिया भर में क्रिकेट मैच देखते हुए हमेशा लता जी की बराबर वाली सीट पर पाए जाते थे। ये लता मंगेशकर की क्रिकेट से मोहब्बत थी जो एक और तरह की मोहब्बत में बदल गई थी। ये दिल के अंदर फैले हुए एक दर्द की कहानी है। लता जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अगले जन्म में लता नहीं बनना चाहती, क्योंकि लता के दर्द लता ही जानती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।